अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ, ठीक है? लोगों के सेंटर में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ? अक्सर हम महसूस करते हैं कि लोग हमें सीरियस ही नहीं लेते या हमारी इज़्ज़त नहीं करते। असल में ये लोगों का कसूर नहीं होता, ये हमारी कुछ अपनी ऐसी गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। अच्छा, तो चलिए आज जानते हैं वो गोल्डन पॉइंट्स, वो गोल्डन टिप्स जिनकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और दुनिया के सामने आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन से ऐसे ऐसे रूल्स फ़ॉलो करने हैं, ऐसी बातें फ़ॉलो करनी हैं या ऐसी बातें इग्नोर करनी है कि जिनसे आप अपनी वैल्यू खोते हैं, या ऐसी बातें अपनाएं जिनसे आप अपनी वैल्यू लोगों के आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ रसमलाई। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी कि आप रसमलाई कैसे बना सकते हैं। जो घर में सिंपल दूध आते हैं ना, वो अगर ख़राब हो जाए तो उससे तरीका बताऊँगी कि आपने कैसे बनाना है, ठीक है? ये जो दूध था ये ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने क्या किया, सिंपली स्टैंड कर लिया और स्टैंड करने के बाद इसके ऊपर से आपने 3-4 बार पानी गुजार लेना है ताकि इसका जो वो खटासपन है ना वो ख़त्म हो जाए। मैंने इस दूध में कुछ भी नहीं डाला था, ना सिरका डाला है, ना लेमन डाला है, कुछ भी नहीं डाला। ये दूध खुद ही ऐसे बन जाता है, ठीक है? तो इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको पानी से धो लेना। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी और साथ-साथ बातें भी करेंगे। अच्छा, जो औरतें कहती हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, घर मैनेज ही नहीं होता, तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपका जो किचन होता है ना, तो उसको रात को हर हाल में क्लीन करके सोएं। जब आप सुबह उठेंगी, क्लीन किचन देखेंगी ना, फिर देखेंगे आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है, आपका मूड कितना फ्रेश रहता है और सुबह आपके काम कितने जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। क्योंकि सुबह का ऐसा टाइम होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, एक बच्चा इधर से आवाज़ दे रहे होते हैं, एक उधर से दे रहे होते हैं, एक ने लंच में ये लेना है, एक ने लंच में वो लेना है, तो सबकी अपनी अपनी मर्जियाँ लगी होती हैं। तो सुबह बच्चों का भी लेट होने का खदशे होते हैं कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने रात के काम रात को करके सोएं। जो लॉन्ड्री वगैरह वाले कपड़े होते हैं वो रात को मशीन में डाल दें ताकि वो खुद ब खुद धुल जाएं, ठीक है? तो इन चीज़ों को पेंडिंग में ना छोड़ा करें, कोशिश किया करें साथ-साथ अपने काम ख़त्म कर दें। जब रात को बच्चे लेटते हैं ना, तो आप ये वाले काम अपने साथ ख़त्म कर दिया करें। अच्छा, ये जो रसमलाई के लिए ये मिक्सचर था ना, तो इसको आपने क्या करना है, किसी ऐसे कपड़े में डालना है कि जिसमें से इसका पानी स्क्वीज़ होता रहे, ठीक है? और इसको अच्छे करके टाई करके रात भर के लिए किसी भी जगह पे हैंग कर लेना है, मतलब लटका देना है, ठीक है? तो इसका जब तक अच्छे से पानी स्क्वीज़ नहीं होगा ना, तब तक ये आपकी रसमलाई के चांसेस होंगे ख़राब होने के। अच्छा, मैं इसके साथ आपको एक और टिप्स दूँगी कि आपकी रसमलाई ख़राब होने में किस चीज़ का भी हाथ होता है। जब आपके बॉल्स वग़ैरह बन के आप पानी शीरे में से निकालते हो ना, अगर उसमें आप ठंडा यख बर्फ़ पानी ना डालें ना, तो वो उस स्टेज पे भी आपकी रसमलाई ख़राब होने के चांसेस होते हैं। यही 2 तरीके होते हैं, या तो आपने पानी अच्छे से स्क्वीज़ नहीं किया होता, या तो आपने उसको सही ठंडे पानी से नहीं गुज़ारा होता। बस इसके अलावा रसमलाई ख़राब होने के कोई चांस हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि रसमलाई वो मीठा है ना जो बहुत मतलब बहुत इजीली बन जाते हैं, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती इतनी ज़्यादा। ये देखें, रात को मैं इधर बस हैंग कर दूँगी। कोशिश करना है कि रात को कहीं आके टेप ना ऑन कर लें। मैं एक बार रात में आई थी, बट मैंने इसको यहाँ से हटा के दूसरी साइड हैंग कर दिया था। तो कोशिश किया करें अपने कामों को रात में ख़त्म करें, क्योंकि सुबह जब बच्चे आपके साथ लगे होते हैं ना, तो आपका माइंड ये समझे कि 200% वर्किंग पे होता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये भी करना है, वो भी करना है, फ़लाने काम भी करने हैं, सारे काम आपने खुद ही मैनेज करने होते हैं। क्योंकि बच्चे तो अभी मेरे छोटे हैं, इसलिए मैं इतना उनको बोझ नहीं दे सकती हूँ कि आप ये करें, वो करें, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो ये वाले सारे काम अपने रात को करके सोएं तो फिर सुबह बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? रसमलाई उस तरह मेरी सारी हो गई थी। अब मैं बना रही थी यहाँ पे शीरा। मैंने सिंपली पानी रखे, पानी में मैं चीनी भी डाल सकती हूँ, आपके पास अगर चीनी नहीं है तो ब्राउन शुगर डाल दें, शक्कर डाल दें, ठीक है? शक्कर से फिर ध्यान रखना कि उसका कलर भी थोड़ा-सा, टेक्सचर का कलर जो है वो चेंज आएगा। यहाँ पे आपके पास चीनी है तो इस जगह पे आपने चीनी डाल देनी है और थोड़ा-सा साथ इलायची वगैरह, जो भी इलायची पाउडर है वो डाल दें, इलायची है वो डाल दें, ठीक है? तो ये अभी हमारी रसमलाई का शीरा बनेगा। इसके साथ-साथ मैं रसमलाई की बॉल्स बनाना स्टार्ट करूँगी।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो लेडीज़ के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, चाहे ब्रदरहुड, किसी भी रिलेशन में, तो अपनी इज़्ज़त करवाएं। अपनी जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवाएंगे ना, तब तक आपका वो रिश्ता बेमानी होगा, तब तक उस रिश्ते का कोई मानी ही नहीं होगा। ठीक है, इस टॉपिक पे भी बात करते हैं। साथ में आपको बताऊं कि मैं रसमलाई के लिए अभी दूध वाली रबड़ी तैयार कर रही हूँ। इसमें दूध डालूंगी, चीनी डालूंगी और इसमें साथ इलायची वगैरह डाल दूंगी। ठीक है, और इसके साथ फिर मैं बॉल्स बनाऊंगी, बॉल्स को शीरे में डालूंगी और फिर साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। शीरे में डाल के उसके बाद बॉल्स को आपने ना निकाल के बिल्कुल ठंडे या पानी में डाल के ठंडी करके स्क्वीज़ करके बस इस रबड़ी में डाल देनी है, तो आपकी रसमलाई रेडी है। अगर आपने बर्फ़ जैसा ठंडा पानी ना डाला तो आपकी रबड़ी ख़राब होने के 50 to 80% चांसेस हो जाएंगे। बस इसमें दो ही बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो मैंने आपको बता दी है। चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो रसमलाई का जो ये मिक्सचर मैं नीट कर रही हूँ ना, इसको गूंद रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें डालूँगी। थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर डालूँगी और आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर की डालूँगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। ठीक है, दूसरों के आगे अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ानी है। अक्सर हम महसूस करते हैं ना कि लोग हमें सीरियस नहीं लेते हैं, ये हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं, लेकिन असल में जब तक हम खुद को इज़्ज़त नहीं देते हैं ना, दुनिया भी हमें इज़्ज़त नहीं देगी। तो आप जान लें कि जब तक आपने खुद की इज़्ज़त नहीं करनी, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा। तो दुनिया के सामने आपकी वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे आप अपनी वैल्यू को, दुनिया के सामने आप कौन सी ऐसे रूल्स फॉलो करेंगे कि जिससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ठीक है, आप दुनिया से इज़्ज़त अगर चाहते हैं तो पहले खुद से मोहब्बत करना सीखें, अपने आप से सेल्फ़ केयर सीखें, अपने मतलब गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखें। जिस दिन यकीन जाने कि आप ये खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे ना, तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब जिस दिन आपने अपनी वैल्यू दुनिया को समझा दी, आपको खुद अपनी वैल्यू समझ आ गई कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ ना, तो उस दिन देखें दुनिया कैसे आपकी फिर इज़्ज़त करती है, कैसे आपकी वैल्यू करती है। एंड एक और बात, अपनी सोच पॉजिटिव रखें। जो शख्स हर वक्त नेगेटिव सोचता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव लोग रिजेक्ट करते हैं। ये बात ऐसे अपने दिमाग में डाल लें ना कि आपने इसके अलावा इस चीज़ पे अमल लाना ही नहीं है। हर मामले में एक बेहतरीन रास्ता होता है, उससे ढूंढिए। अपने आप को जानिए कि आप चीज़ क्या हैं। जिस दिन आप वो चीज़ अपने आप की अंदर की सलाहियतों को जान गए ना, तो उस दिन आप यकीन जानें कि आपके आगे कोई हावी नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप ख़ुद को दूसरों पे हावी करें, किसी पे हावी ना हो, पर किसी को खुद पे हावी होने दें भी नहीं। इतनी अपने अंदर सलाहियत रखें कि कोई आप पे हावी हो ना सके। अपने अंदाज़ गुफ्तगू को सुधारें, आपकी बात करने के तरीक़ों को सुधारें। आपका सबसे बड़ा असर वही है कि जिससे आप बात करते हैं, जो आपका वे ऑफ़ टॉकिंग है, जो आपका वे ऑफ़ रिस्पॉन्स है, मतलब किसी से बात करते हैं या जो भी करते हैं, वही आपका जो असल आपका फ्रेम होता है ना, वही होते हैं। तो धीमी, नरमी और तहज़ीब से बात करने वाले लोग जो हैं ना, हमेशा याद रखे जाते हैं। ज़ुबान में अगर मोहब्बत रखेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। ये बात होती है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि हम दिल के साफ़ हैं पर हम मुँह फटे। उन लोगों की कोई कदर नहीं करते, उन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। अगर एक जगह ऐसे उठ के चले गए ना, तो पीछे 100 बात होगी कि ये ख़ुद को दिल का साफ़ कहते हैं ना कि ज़ुबान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो ये चीज़ अपने आप में से ख़त्म कर दें कि आपने किसी की दिल आज़ारी ज़ुबान से नहीं करनी। ये बहुत बड़ी बातें हैं, पर कहते हैं ना कि वक्त के साथ समझ आती है। जब वक्त के साथ समझ आती है ना, तो फिर हम पिछले टाइम को बहुत पछता रहे होते हैं कि हमने क्या कर दिए, क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये चीज़ें अगर किसी को चलें वक्त पे भी अगर समझ आ गई ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो इन हकीकतों को एक्सेप्ट करना वो अपनी तौहीन समझते हैं कि एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। आपको एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं, हर काम वक्त पर करना सीखें, अपने इरादों पर कायम रहें, या ये कहें कि अपनी हैबिट्स को अपनी वैल्यू बनाएं कि आपकी अगर कोई हैबिट्स है ना,
आपका जैसे कोई ऐसे कह दें कि आपकी कोई रूटीन है, मॉर्निंग जैसी रूटीन है, तो किसी की वजह से वो रूटीन चेंज ना करें। ये ना कहें कि चलो ये बैठा हुआ है तो अभी मैं अपना ये काम छोड़ देता हूँ, फिर कर दूँगा। इस तरह ना आपकी वैल्यू कम होती है, अगले के पास आपकी वैल्यू नहीं रहती। जो आपका काम है वो पहले करो, दूसरे को एक्सक्यूज़ करना सीखो। अगर कोई आपको थैंक यू कहते हैं तो उस थैंक यू को एक्सेप्ट करना सीखें। ये नहीं कि नहीं कोई बात नहीं है, चले है रे कोई बात नहीं है, ये तो मैं ऐसे भी कर रही थी तो मैंने आपके लिए भी कर लिया। नहीं, दूसरे का थैंक यू एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरे का सॉरी एक्सेप्ट करना सीखें, तो फिर देखें आपकी इज़्ज़त कैसे बढ़ती है। ठीक है, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाता है ना, लोग उसे सीरियस लेते हैं। अपनी एक रूटीन कायम करें, अपना डिसिप्लिन कायम करें, तो फिर देखें कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से कहाँ जाती है। आपके पास जो नॉलेज और स्किल्स है ना, हर दिन कुछ नया सीखना आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। कुछ ना कुछ डेली ऐसा सीखा करें कि जिससे आपको लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा है, हाँ, आज मैंने कुछ किया है। चाहे वो किताब से हो या किसी का एक्सपीरियंस हो। कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ द पावर। स्मार्ट लोग हमेशा डिमांड में रहते हैं। अगर आपके पास नॉलेज की पावर है ना, तो आप हमेशा सबके डिमांड में रहेंगे। सब आपको अपनी क्या कहते हैं गैदरिंग में इनवाइट करेंगे, अपने पास बिठाना पसंद करेंगे कि इससे बात करूं, कोई अच्छी बात मुझे सीखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत ज़िंदगी का एक सबक देती हैं। जब आप इन बातों पे अमल करेंगे ना, तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी बहुत संवर जाएगी। हर वक्त कंप्लेन ना करें। शिकायत करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बोरिंग और नेगेटिव समझे जाते हैं। कोई भी उनके पास इतना बैठना नहीं पसंद करता। हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सीखें। कहते हैं ना कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो कंप्लेन नहीं करते, वो खुद उन चीज़ों का सलूशन ढूंढते हैं। अगर आपको किसी से कंप्लेन है, फॉर एग्जांपल आपको किसी से शिकायत है कि वो बंदा ऐसे नेगेटिविटी फैलाता है, वो बंदा ऐसे नेगेटिव बातें करता है, वो बंदा ऐसे झूठ बोलता है, तो आप खुद उसके पास ना जाओ। आप खुद उसका मतलब कि सलूशन ढूंढो कि मैं क्या इसको ऐसा बोलूं तो ये आइंदा ऐसे बात ना करें। अगर आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आप उसको मुंह पे शट अप कॉल कभी भी ना दो। ये तहज़ीब के दायरे में नहीं आएगा। आप उसको इग्नोर करना सीखें, आप उसको आँखों से कंट्रोल करना सीखें। तो अपनी इज़्ज़त खुद बनाएँगे। कोई आपको इज़्ज़त ये नहीं कहेगा कि चलो बैठो मैं आपके पाँव धोऊँ, बैठो मैं ये करूँ, ये कभी भी नहीं होता, ठीक है? आप किन लोगों में वक़्त गुज़ारते हैं वो चीज़ देखें, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं। नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव लोगों में रहेंगे जेलसी आएगी। लेज़ी लोगों से दूर रहिए हमेशा, मतलब जो लेज़ी लोग हैं ना उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड और खुश मिजाज लोगों को अपनी लाइफ में जगह दें। इससे बहुत असर पड़ता है। इससे अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ऐसी महफ़िल्स में बैठें जहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हों, ठीक है? बिज़नेस डिस्कस हो, बिज़नेस के आइडियाज़ डिस्कस हों। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप कोई अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं कि कोई स्कूल ओपन करना चाहते हैं, तो टीचर्स के पास बैठें। अगर आप अपना होटल ओपन करना चाहते हैं, शेफ़्स के पास बैठें। अगर आप अपना कोई बुटीक वगैरह ओपन करना चाहते हैं, तो आप डिज़ाइनर्स के पास बैठें। ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएँगी। अभी तो शायद कि किसी को इस चीज़ की समझ आती हो, बट वक़्त एक ऐसी चीज़ है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वक़्त के साथ इंसान कहता है कि वाक़ई ही उस इंसान ने ठीक बोला था, ठीक है? हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी ना खामोशी आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देती है। ज़्यादा बोलने से लोग आपको हल्का समझते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए जहाँ आपको लगे कि आपकी वैल्यू कम है, वहाँ आप बोलना कम कर दें। जहाँ आपको लगे कि आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं, वहाँ बोलना कम कर दें। फिर देखिए आपकी इज़्ज़त कैसी बनती है। कहते होते हैं ना कि बेवकूफ़ियाँ मारने से बेहतर है कि आप चुप रहें। अगर आपको कोई अच्छी बात नहीं आती तो उससे बेहतर है आप चुप रहें। ये नहीं कि हर इधर-उधर की मार के अपनी इज़्ज़त गँवा के बस बंदा ऐसे ही लफंगा सा बन के तो हर बातें करता रहे, ये बात कभी भी ना करें। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। अपनी रिस्पेक्ट खुद ब खुद बनानी पड़ती है, कोई दूसरा आके नहीं देगा आपको। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद कैसे बनानी है, ठीक है? और रसमलाई भी आपने साथ-साथ बनानी सीख ली होगी। रसमलाई का सारा तरीका साथ-साथ मैं आपको बता रही थी और शुरू में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि कैसे रसमलाई बनाएँगे, ठीक है? अभी मैं मरवा को रसमलाई खिला रही थी। बच्चों सब ने भी खाई, मरवा को भी खिलाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का
हर बात हर चीज़ पे शुक्र अदा किया करें। उसने ये सारी हमें नेमतें दी हैं जो हम यूज़ करते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।